अब सिर्फ 2 मंथ्स बचे हैं क्लैट में, तो Right. इस टाइम पर सीआर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या एसेंशियल टिप्स क्या होंगी? इसका आंसर शुड बी अ 3 पॉइंटर. सो पॉइंट नंबर 1, आपके जो अटेम्प्ट्स होने चाहिए वो अब इंक्रीज हो जाने चाहिए. मीन्स इट शुड बी इन द अपवर्ड्स ऑफ 18. ओके. मैक्सिमम जो है वो 24 क्वेश्चंस होते हैं. सो 18 से ऊपर आप लेके जाओगे, क्योंकि आपको स्कोर भी करना है. राइट. जितना आपने प्रैक्टिस करना था उतना आपने प्रैक्टिस कर लिया. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू एंश्योर कि जो आपका सेक्शन में जो टाइम आप दे रहे हैं हर एक पैसेज को, इट शुड बी मेजर्ड. इसका रीज़न ये है कि टाइम हमारे पास लिमिटेड है. राइट. नाउ इमेजिन आपने एक क्वेश्चन को 2 मिनट 2.5 मिनट दे दिए, तो ये टाइम आया कहाँ से? आगे वाले क्वेश्चन से आया. सो यू नीड टू एंश्योर कि अगर उस पर्टिकुलर टाइम में जो आपने फिक्स कर रखा है क्वेश्चंस के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम में आपके पास अगर आंसर नहीं आ रहा तो एक बार के लिए उसको छोड़े एंड मूव अहेड. बाद में आपके पास टाइम बचेगा, कम बैक एंड फिर उनको अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए. सो इससे क्या होगा कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे. नाउ अटेम्प्ट करना एंड मार्क करना, these are two different things. So मैं केवल अटेम्प्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, एंड उसके बाद फिर सेकंड राउंड में आप वापस इवेल्युएट कर सकते हो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सपोज टू बी मार्क्ड और नॉट. ठीक है. एंड तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड नो द कॉमन फैलेसीज. अभी कॉमन फैलेसीज जो है, किसी भी लेट्स से आप अजम्पशन के क्वेश्चंस को ढंग से सॉल्व नहीं कर पा रहे, 10-15 क्वेश्चंस अजम्पशन के इवेल्युएट कीजिए. आंसर ऑप्शंस विल टेल यू कि ये कॉमन रीजंस होते हैं. आप इन्फरेंस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, 10-15 क्वेश्चंस आप केवल इन्फरेंस के इवेल्युएट कीजिए. आंसर ऑप्शंस विल टेल यू दीज आर द कॉमन फैलेसीज ऑन इन्फरेंस. सिमिलरली यू कैन डू दिस थिंग फॉर अदर क्वेश्चन टाइप्स एज वेल. सो टाइम मैनेजमेंट, यू नो, विद इन द सेक्शन. सेकंड, कॉमन फैलेसीज, एंड आपके जो अटेम्प्ट्स है, इट शुड बी इन द अपवर्ड्स ऑफ 18.